अभिक्रमित अनुदेशन तथा शिक्षण की परंपरागत विधि की तुलना कीजिए। अभिक्रमित अनुदेशन तथा शिक्षण परंपरागत विधि की तुलना। पहला है अभिक्रमित अनुदेशन, दूसरा हम शिक्षण की परंपरागत विधि। टेबल बना लेंगे। फिर है पहला है अभिक्रमित अनुदेशन की एक व्यक्तिगत तकनीकी है। शिक्षण की परंपरागत विधि मूलतः समूह तकनीकी है। दूसरा, अभिक्रमित अनुदेशन की इस विधि में सामग्री एक के बाद एक पद के रूप में तार्किक क्रम में प्रस्तुत की जाती है। परंपरागत विधि में पूरी सामग्री समग्र रूप में प्रस्तुत की जाती है। अभिक्रमित अनुदेशन में छात्रों को पृष्ठपोषण तुरंत दिया जाता है। परंपरागत विधि में छात्रों को पृष्ठपोषण तुरंत नहीं मिल पाता। अभिक्रमित अनुदेशन में उद्देश्य बहुत अस्पष्टता के साथ परिभाषित होते हैं। दूसरे शब्दों में शैक्षिक उद्देश्य व्यवहारिक शब्दावली में लिखे होते हैं। परंपरागत विधि में शैक्षिक उद्देश्य व्यापक रूप में होते हैं, अतः उद्देश्य ना तो अस्पष्टता के साथ परिभाषित होते हैं और ना ही समुचित संरचना युक्त होते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन में अभिक्रमित सामग्री की रचना शिक्षक पूरे ध्यान, शुद्धता एवं सावधानी के साथ करते हैं। शिक्षण की परंपरागत विधि में बहुत कम तैयारी की होती है। अभिक्रमित अनुदेशन में छात्रों की सक्रिय सहभागिता सीखने की प्रक्रिया में होती है। परंपरागत विधि में छात्र अधिकतर निष्क्रिय रहते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन में इसमें छात्रों की अनुक्रिया के माध्यम से मूल्यांकन के आधार पर अभिक्रमित सामग्री में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। परंपरागत विधि में छात्रों की अनुक्रिया के आधार पर परंपरागत शिक्षण की विधि में सुधार अथवा परिवर्तन करना मुश्किल होता है। अभिक्रमित अनुदेशन में इसमें मनोवैज्ञानिक अधिगम तथा शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। परंपरागत विधि में शिक्षण सिद्धांतों का पूरी तरह से प्रयोग संभव नहीं हो पाता। अभिक्रमित अनुदेशन बाल केंद्रित है, जबकि परंपरागत विधि बाल केंद्रित तथा विषय केंद्रित दोनों प्रकार की हो सकती है। अभिक्रमित अनुदेशन व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। परंपरागत विधि में व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर उतना ध्यान देना संभव नहीं हो पाता। फिर है इग्नू पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय हमारे देश की मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का राष्ट्रीय संस्थान है। इसकी स्थापना नई दिल्ली 20 सितंबर 1985 ईस्वी को संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के तहत हुई थी। अब तक इस विद्यालय ने अपने कार्यकाल के 15 वर्ष से अधिक अवधि पूर्ण कर ली है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अपनी अहम भूमिका से भारत को मुक्त शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में संसार की प्रमुख देशों में स्थान प्रदान किया है। यह विश्व की 10 प्रसिद्ध मुक्त विश्वविद्यालयों में से एक है। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में इसने अपना विशिष्ट स्थान बना दिया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना उन लोगों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई है जो भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक या अन्य किसी कारण से पहले उच्च शिक्षा से वंचित रहे हैं या परंपरागत विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं ले सकते। सन 2000 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में 1,96,000 से अधिक छात्रों को पंजीकृत किया गया। इग्नू में इस समय लगभग 2,41,000 शिक्षार्थी नामांकित हैं और प्रतिवर्ष लगभग 1,25,000 के ऊपर शिक्षार्थी इसमें नामांकन कराते हैं। यह विश्वविद्यालय नवीन दूरसंचार तकनीकी से संबद्ध